मुसल्लह अफवाज की जानिब से अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को और जो ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की तरह से जवाब दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि हमें तो अभी तक एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो जो मई में हमारी जंग हुई थी उसमें लाहौर में समंदर हुआ था और अब वाली में हम क्या देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। क्या कहेंगे आप? और स्काई न्यूज ने करवाया है। हाँ, स्काई देखिए ना, ने नहीं कराया। हमारा तो जाहिर है कि मामला है ही इंटरनेशनल। वहाँ पे वो सारे गौतम बुद्ध बने हुए थे, सारे के सारे गवेरा शवेरा गोबर शोबर जो भी वहाँ का इंडिया का था, और वो सारे कुछ कर रहे थे। और इन्होंने, आपको पता है कि वो जो रबीउल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने रात के 3 बजे स्कूल खोल दिया था। वहाँ दिन में नहीं खुलते स्कूल, और कहा कि पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों के ऊपर वो फायर मार दिया आर्टिलरी का और एयरफोर्स का। मतलब कोई बात ही नहीं थी, कोई समझ ही नहीं आ रही। लगता है दिमाग एक ही थे ना जो काम कर रहे थे, चाहे वो वहाँ पे स्काई न्यूज में हो, चाहे वो इंडिया में हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, कि उनके दिमाग में भूसे भरे हुए हैं पाकिस्तान के साथ से कि जो मर्जी इल्जाम लगा दो चलेगा। अब स्काई न्यूज की अपनी रिपोर्ट थी, उन्हें तो डिलीट करना पड़ गया। तो ये टीम जो काम वहाँ पे डाल रही थी, जो हमारे लोग बड़े शौक से जाके इंटरव्यूज भी देते हैं, तो उनकी अपनी भी रेपुटेशन दांव पे लग गई। अब आप आ जाए कि ये जो सिचुएशन बनी है, एम्बेसडर साहब भी बड़ी तफसील से आपको बता रहे थे, पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है। पाकिस्तान ने अक्टूबर में जब स्ट्राइक की तो दोस्त ममालिक ने जब बात की तो पाकिस्तान ने सबको आमना व सदकना कहा कि पहले हम गोवा चले गए, फिर हम संबोल चले गए, हमने तमाम हुज्जत किए। हाजा आसिफ ने वो पेशकश भी बताई कि जब स्टार्ट में गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने 10 अरब रुपए मांगे और हमने उन्हें कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम देते हैं, हमें गारंटी दें इन सीटीपी वालों को, फितरतुल हिंदुस्तान को आप कहीं दूर ले जाएंगे और वहां पे अपने दूर जगह कभी कहीं बताएंगे। तो उन्होंने गारंटी नहीं दी। इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात इसी वजह से नाकाम हुए कि ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे और इनकी गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं था। तो अब ये जो मुसलसल हमले हो रहे थे, जो जिसका नतीजा अब ये आया कि ना इन्होंने रमजान शरीफ देखा, ना इन्होंने मसाजिद देखी, ना मदारिस देखे, खुदकुश हमलावर की तश्कीलें कर करके, क्योंकि ज़ाहिर है हम मार रहे थे, तो अब इन्होंने सोचा कि बहुत अंदाज से पाकिस्तान को दबाया जाए। तो पाकिस्तान ने फिर अब भरपूर स्ट्राइक किया। लेकिन उससे पहले आप ये क्लियर कर लें कि अमेरिका हो, यूएई हो, टर्की हो, दोहा हो, हमने सबको बता दिया था कि अब हम इनकी तसल्ली करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के दोहा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था जब वो वाशिंगटन जा रहे थे। ये प्रोग्राम वहीं पे बना था, वरना वो हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में होते। बिल्कुल वहीं पे जो आए हुए थे कतर के नुमाइंदे, वहां से बात होके अमीर कतर की तरफ से दावत आई और प्राइम मिनिस्टर गए, हमारे फील्ड मार्शल मौजूद थे उस मुलाकात में, और बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको बता दिया गया था कि क्योंकि आप लोगों ने ये मुआहिदा कराया, आपने इनके दफातर खोले हैं, इनकी फैसिलिटीज भी आपके पास हैं, तो पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत पूरा किया और तालिबान बाद में आए। बिल्कुल। और आमिर साहब